Friends, India has a rich legacy in science, technology and innovation. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. साथियों, इसके लिए भारत बेसिक्स पर जोर दे रहा है। आप सभी से बेहतर ये कौन जानता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बचपन से बेहतर समय क्या हो सकता है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब भारत में अभाव और प्रभाव की खाई को भरने का एक बड़ा ब्रिज बन रही है। इसकी मदद से पहली बार गरीब से गरीब को भी सरकार के साथ, सिस्टम के साथ सीधा जोड़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। साथियों, भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। भारत के पास हाईटेक हाईवेज के लिए डेटा, डेमोग्राफी, डिमांड और इन सबको संभालने के लिए संतुलन और संरक्षण देने के लिए डेमोक्रेसी भी है। इसलिए दुनिया आज भारत पर इतना भरोसा कर रही है। साथियों, हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरुआत की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सबके लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा, क्योंकि देश के गांव का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा। साथियों, हमारे देश में वाटर स्कैर्सिटी, पॉल्यूशन, सॉइल क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जिनका आधुनिक हल साइंस के पास है। हमारे समंदर में जो वाटर, एनर्जी और फूड का खजाना है, उसे तेजी से एक्सप्लोर करने में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। जिस तरह हमने स्पेस के सेक्टर में सफलता पाई, वैसे ही हमें डीप सी के क्षेत्र में भी सफलता पानी है। भारत इसके लिए डीप ओशन मिशन भी चला रहा है।
साथियों, साइंस जो कुछ हम नया हासिल कर रहे हैं, इसका लाभ हमें कॉमर्स में, व्यापार कारोबार में भी होगा। अब जैसे स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे हमें अपने युवाओं को, देश के प्राइवेट सेक्टर को भी आसमान ही नहीं, असीम अंतरिक्ष की बुलंदियां छूने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। जो नई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स पर फोकस रखा गया है। ऐसे कदमों से साइंटिफिक कम्युनिटी को बल मिलेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा इकोसिस्टम बेहतर होगा। इससे इनोवेशन के लिए ज्यादा रिसोर्स जनरेट होंगे। इससे साइंस और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का एक नया कल्चर तैयार होगा। चाहे हाइड्रोजन इकोनॉमी हो, ब्लू इकोनॉमी हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो, नए कोलैबोरेशन से नए रास्ते निकलेंगे। मुझे विश्वास है कि ये फेस्टिवल साइंस और इंडस्ट्री के बीच स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को नया आयाम देगा। करंटली द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग साइंस may be a vaccine for COVID pandemic. However, this is a challenge for now. The biggest long-term challenge science faces is to attract high-quality youngsters and retain them. Often, the domain of technology and engineering seems more attractive to the youth than pure science. However, for any country to develop, it needs science to power it. Because, as they say, what is called science today becomes the technology of tomorrow and engineering solution later. So, the cycle must start with attracting good talent into our science domain. For this, the government has announced scholarship at various levels, but it needs a big outreach from within the science community as well. The excitement surrounding Chandrayaan mission was a great starting point. We saw lot of interest from youngsters. Our future scientists will come from there. All we need to do is inspire them. Friends, through this gathering, I want to invite the global community to invest in India through Indian talent and innovate in India.